4 जिसका नाम है बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम। इस चैप्टर के अंदर हम बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम की डेफिनेशन, उसकी टर्मिनोलॉजी, उसका इवोल्यूशन यानी कि स्टेजेस जिसमें बीआईएस डेवलप किया जाता है, और फाइनली ढेर सारे बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम के वर्किंग को डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम इतने सारे बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम को डिस्कस करें, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि बीआईएस होता क्या है। देखिए, बीआईएस या बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम एक ऐसे सॉफ्टवेयर के लिए यूज किया जाता है वर्ड जो बहुत सी बिजनेस एक्टिविटीज, बिजनेस ऑपरेशन या बिजनेस फंक्शंस ऑटोमेट करता है और इतनी यूजफुल इंफॉर्मेशन जनरेट करता है कि मैनेजमेंट का प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस उस इंफॉर्मेशन पर बेस्ड हो जाता है। वो इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग में सपोर्ट करती है, हेल्प करती है। ऐसा कोई भी सिस्टम, ऐसा कोई भी सॉफ्टवेयर बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम कहलाता है। आइए शुरू करते हैं अपना ये चैप्टर और सबसे पहले पढ़ते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम या इंफॉर्मेशन सिस्टम से पहले डिस्कस करते हैं हम इंफॉर्मेशन। देखिए, ट्रेडिशनली एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए 5 रिसोर्सेज आइडेंटिफाइड हैं। उन 5 रिसोर्सेज को बोलते हैं हम 5 M's: मैन, मनी, मशीन, मटीरियल और मैटर। अगर ऑर्गेनाइजेशन ये 5 M मैनेजमेंट को प्रोवाइड कर, मैनेजमेंट उस ऑर्गेनाइजेशन को आसानी से मैनेज कर सकती है, कंट्रोल कर सकती है, रन कर सकती है। लेकिन जैसे जैसे बिजनेस एनवायरनमेंट कॉम्प्लेक्स हो रहा है, जैसे जैसे कंपटीशन इंटेंसिफाई होता चला जा रहा है, वैसे वैसे आज मैनेजमेंट ने एक और छठे रिसोर्स की नीड आइडेंटिफाई की है, एंड दैट 6th रिसोर्स इज रिकॉग्नाइज्ड एज इंफॉर्मेशन। अब मैनेजमेंट का मानना है 5 M's के अलावा हमें अब इंफॉर्मेशन की भी जरूरत है। इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट्स, इंफॉर्मेशन अबाउट कस्टमर, इंफॉर्मेशन अबाउट कॉम्पिटिटर्स, इंफॉर्मेशन अबाउट एम्प्लॉइज। हमें हर तरह के इंफॉर्मेशन की जरूरत है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए। The 5 M's are not enough. Now the 6th resource required to manage the business is information. और वही छठा रिसोर्स जिसकी पहचान इंफॉर्मेशन के रूप में हुई है, उस 6th रिसोर्स को प्रोवाइड कराने की, वो 6th रिसोर्स मैनेजमेंट को प्रोवाइड कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जिस पर आई, वो चीज कहला रही है इंफॉर्मेशन सिस्टम या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इंफॉर्मेशन सिस्टम, इन दोनों टर्म्स को काफी इंटरचेंजेबल यूज में लिया जाता है। आईओटी या आईएस या आईटी बेस्ड सिस्टम एक ऐसा इंटीग्रेटेड प्रोसेस ऑफ कंपोनेंट्स है जो कि इन डेटा को कलेक्ट करने, स्टोर करने, प्रोसेस करने और कम्युनिकेट करने के काम में आता है। आईटी, आईएस या आईटीएस, इट्स an integrated process, combined process of collecting the data from various sources, storing them into the files, processing them into useful information and communicating the information to the back. ऐसा कोई भी टेक्नोलॉजी बेस्ड सिस्टम, टेक्नोलॉजी बेस्ड सॉफ्टवेयर जो डेटा को कलेक्ट करने, स्टोर करने, प्रोसेस करने और कम्युनिकेट करने के काम में आता है, उसको हम इंफॉर्मेशन सिस्टम या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड सिस्टम बोलते हैं। ये सिस्टम बहुत सारे बिजनेस ऑपरेशंस को सपोर्ट करने के लिए बनाया जाता है। ये सिस्टम मैनेजमेंट को अपने फंक्शंस डिस्चार्ज करने के लिए सपोर्ट करने में बनाया जाता है। ये सिस्टम डिसीजन मेकिंग में सपोर्ट करता है।
Information technology system या information system helps in operating the business, helps in managing the business and helps in decision making. इस तरीके का कोई भी सिस्टम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम या इंफॉर्मेशन सिस्टम कहलाता है। वैसे एक और डेफिनेशन भी है इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है, देखते हैं अगली स्लाइड के अंदर। दूसरी डेफिनेशन के हिसाब से इंफॉर्मेशन सिस्टम एक इंटरफेस है। इंफॉर्मेशन सिस्टम इज एन इंटरफेस, इंटरलिंक बिटवीन पीपल, प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी। पीपल, प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी, इनके बीच का लिंक इंफॉर्मेशन सिस्टम है। बिकॉज पीपल नीड्स टेक्नोलॉजी टू प्रोसेस द इंफॉर्मेशन। तो लोगों को इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने के लिए जिस टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है वो टेक्नोलॉजी अवेलेबल कराता है इंफॉर्मेशन सिस्टम। सो इट्स अ लिंक बिटवीन पी और टी, ताकि फास्ट और एक्यूरेट डिसीजन मेकिंग की जा सकती है। In order to support business, in order to support management, in order to support business operation, एक इंफॉर्मेशन सिस्टम या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम ये ढेर सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड कराता है। बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए आईटी सिस्टम ये बेनिफिट्स प्रोवाइड कराता है, ये एक्टिविटीज परफॉर्म करता है। आइए देखिए सबसे पहला, इट ऑटोमेट्स द डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस, बिलिंग, अकाउंटिंग, सेल्स, प्रोडक्शन, जो रूटीन बिजनेस एक्टिविटीज हैं उन सबको ऑटोमेट करने में हेल्प करता है आईटी सिस्टम्स। उसके अलावा इट एक्सपैंड द स्कोप ऑफ सर्विस ऑफरिंग। हम अपने मैनुअल सिस्टम्स से जितनी सर्विस डिलीवर कर सकते हैं उससे कई गुना ज्यादा सर्विस हम उन सिस्टम्स को ऑटोमेट करके कर सकते हैं। तो अगर हम अपने बिजनेस ऑपरेशंस को ऑटोमेट कर दें तो उनसे जो सर्विसेज हम डिलीवर करते हैं अपने क्लाइंट्स को, उससे कई ज्यादा सर्विसेज हम डिलीवर कर सकते हैं। एक्सपैंडेड द स्कोप मतलब नंबर ऑफ सर्विसेज बढ़ाना, ये हम आईटी सिस्टम की हेल्प से कर सकते हैं। उसके अलावा आईटी सिस्टम्स एम्पावर्ड एंटरप्राइजेस to reach out to the customer across the world। हम टेक्नोलॉजी बेस्ड सिस्टम डेवलप करके कुछ ऐसे पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से भी कस्टमर्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं जहां तक हमारा फिजिकली पहुंचना पॉसिबल नहीं है। ई कॉमर्स जो पिछले चैप्टर में हमने डिस्कस किया, वो एक ऐसा ही आईटी बेस्ड सिस्टम का एग्जांपल था जिसके थ्रू ऑर्गेनाइजेशंस अक्रॉस द वर्ल्ड कस्टमर्स एक्सपेक्ट कर सकती हैं। उसके अलावा आईटी सिस्टम्स ये सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराता है, ऑल दीज विदाउट द लिमिटेशन ऑफ टाइम एंड स्पेस। न तो हमें ज्यादा टाइम कंज्यूमशन की जरूरत पड़ेगी और न ही ज्यादा हमें लार्ज एरिया या स्पेस की जरूरत है। विद लेसर स्पेस, with less time requirement, we can deliver more and more services to the more and more customers across the world. So information technology based system या information system हमें ये ढेर सारे benefits provide कराता है। तो हमने देखा कि information technology सिर्फ cost element नहीं है, ये एक business enabler है। एक बिजनेसमैन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को कॉस्ट एलिमेंट की तरह भी देख सकता है। बोले आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूज करने का मतलब हो गया कंप्यूटर खरीदो, सॉफ्टवेयर बनाओ और प्रोग्राम ऑपरेटर हायर करो, फिर एक कमरा तैयार करो, एयर कंडीशनिंग सिस्टम एंड ढेर सारी चीजें, एंड दे ऑल रिक्वायर्स इन्वेस्टमेंट। बेनिफिट क्या होगा पता नहीं होगा, लेकिन कॉस्ट एलिमेंट की तरह ना देखकर अगर इसके बेनिफिट्स की तरफ फोकस किया जाए तो हम कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक बिजनेस इनेबलर है। इनेबलर का मतलब होता है एक ऐसा फैक्टर जो सपोर्ट करता है। तो अगर आईटी को बिजनेस इनेबलर की तरह देख रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया कि आईटी एक बिजनेस सपोर्ट सिस्टम है।
आईटी सिस्टम बिजनेस सपोर्ट सिस्टम है, बिजनेस के ऑपरेशंस को, बिजनेस के मैनेजमेंट को और बिजनेस के डिसीजन मेकिंग तीनों ही को सपोर्ट प्रोवाइड कराने में आईटी सिस्टम्स अपना रोल प्ले करते हैं। सो आईटी बिजनेस लेवल के बाद अब हम डिस्कस कर सकते हैं कुछ टर्मिनोलॉजीज जो बीआईएस से